नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का लाभ हानि के एक और प्रैक्टिस सेट में। और इस क्लास में मैं आपको लाभ हानि के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को एक बार जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार के प्रश्नों करने की हमारी सबसे शॉर्ट अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 28 वस्तुएं खरीदी, उसे 40% की हानि हुई। ठीक है, 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि उसे 20% का लाभ हो जाए। जब उसने 1 रुपये में 28 वस्तुएं खरीदी तो उसे 40% की हानि हुई। अब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। इस प्रकार के प्रश्नों करने का हमारा सबसे आसान तरीका क्या होता है। देखो, 40% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य उसका कितना होगा। देखो, क्रय मूल्य मान के चलो 100 रुपये हमारा। अब से 40% की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा। पहला विक्रय मूल्य आएगा 60। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएगी 20% का लाभ हो। अब इससे 20% का लाभ लेंगे तो प्लस यानी ये कितने का 120 का है ना। तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या आएगा 120। ये हमारी क्या आ गई कीमत। ध्यान से समझना। ठीक है, कीमत। और कीमत का उल्टा ही क्या होता है, हमारी मात्रा होती है। ठीक है, इसे अनुपात में काट देंगे तो कितना कटेगा 1:2। अब इनका उल्टा ही क्या होता है, मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, यानी वस्तु कितनी बेचेगा। तो इनका उल्टा 2 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। यानी जब उसे 40% की हानि हुई थी तो वस्तु कितने अनुपात बेची होंगी 60 में। और यहाँ से मात्रा कितनी निकली और 60 की 2, और 2 की वैल्यू कितनी दी है 28। ठीक है, और हमें 1 की निकालनी है। जब 2 की 28 है तो 1 की कितना होगा 14। कितना होगा 14। ठीक है, तो 20% के लाभ जब होगा जब वो 1 रुपये में 14 वस्तुएं बेचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। एक आदमी ने 5 चीज़ें 1 रुपये में खरीदी। ठीक है, उसे 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा हो सके, यानी लाभ हो सके। प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी 2017 में। तो ध्यान से देखेंगे। देखो, इस 25% का मतलब क्या है, 25% का मुनाफा दे रहा है। ठीक है, मुनाफा यानी लाभ को प्लस से दर्शाते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक है, उसकी कीमत पहले 4 थी, उस पर 1 का लाभ हुआ। पहले कीमत 4 थी, उस पर 1 का लाभ हुआ तो कितनी होगी 5। यानी पहले कीमत थी 4, अब कितनी होगी 5। और कीमत का उल्टा ही क्या होता है, मात्रा। कीमत का उल्टा क्या होता है, मात्रा। देखो, जो कीमत होती है, कीमत ये होती है मात्रा। ठीक है, मात्रा का कीमत की उल्टा होती है। ठीक है, ये कीमत है तो मात्रा कितने अनुपात में आएगी, इसे इधर रख दो, इसे इधर रख दो, 5:4। ठीक है, 5 में कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो, खरीदी है 5 रुपये। 5 में कितनी वस्तुएं खरीदी है 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ से 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या आएगा, 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 का 5 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हमें कितने की चाहिए 4 यूनिट की। तो 4 यूनिट का करने के लिए क्या होगा, 1 में 4 से गुणा कर देंगे, 1 गुणा 4 बराबर कितना निकल के आएगा 4। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसे ध्यान रखना कि जो कीमत है इसका जो अनुपात होता है वो मात्रा का उल्टा होता है, या मात्रा का अनुपात निकालेंगे तो वो किसका उल्टा होता है, कीमत का उल्टा होता है। यहाँ पर ये कीमत थी तो मात्रा कितनी निकली है, उल्टे अनुपात में निकली है ना, 5:4 में। ठीक है, यानी 5 मात्रा 5 यूनिट में मात्रा निकली है। ये जो 5 यूनिट में मात्रा निकली है 5 चीज़ों के बराबर है, तो हमें 4 यूनिट की निकालनी थी तो 4 आएगा। ठीक है, अब चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी प्रकार का। एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। उसको 60 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके। ठीक है, तो देखो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी पहले कीमत थी, देखो कीमत, यहाँ से पहले हम कीमत का अनुपात निकालेंगे। ये जो नीचे आता है ये पहले कीमत होती है। पहले कीमत थी 5, लाभ कमा रहा है 5 पर 1 का, तो अब कीमत कितनी होगी 6। ठीक है, और हमें मात्रा का अनुपात निकालना है। मात्रा का अनुपात निकालेंगे जो इसका उल्टा होता है, तो 6:5। यानी पहले 6 अनुपात की वैल्यू कितने दे रखा है 12।
6 की वैल्यू कितनी तक है 12 और 5 की निकालनी है। ये जो 12 है 6 का कितना गुना है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना निकाल देंगे, बस कितना आएगा 10। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को करने का ये हमारा सबसे आसान तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक अलग टाइप के प्रश्न कराता हूँ। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सी खरीदी और उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। किस पर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस प्रकार इस प्रश्न को करने की, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो उसे करने की शॉर्ट अप्रोच क्या होगी, देखो ऊपर लिखेंगे मूल्य, मूल्य यानी रुपया। ठीक है, नीचे लिखेंगे हम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और जितनी वस्तु का निकालना है उसका उसमें गुणा कर देंगे। यहाँ कितनी कुर्सी का निकालना है, 1 का, तो 1 का गुणा कर दो। अब देखो मूल्य कितना है 37,500। ठीक है, भाग करना है इसे 25 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 5, यानी 37,500 बट्टे में कितना आएगा 20। अब 20 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब 37, 18 दूनी कितना 36, 18 दूनी 36, बचा कितना 1 15, 2 सत्ते 14, बचा 1 कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, यानी 1875। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुलेखा 1,040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। SSC CHSL 2020 में पूछा गया था। सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया। क्या बताया, सबसे पहले मूल्य को रख दो 1,040, मूल्य को ऊपर रख दो, इसमें भाग लगा दो कितना, क्रय मूल्य कितना, कितने खरीदिए 36, 36 में से कितने बेच रहा है 10, 10 को माइनस कर दो, और कितने की निकालने को कह रहा है 5 की, तो 5 का गुणा कर दो। बस ये इसका सबसे आसान तरीका है। तो 1,040 बट्टे 26 गुणा 5, 26 का 104 1,040 में भाग देंगे तो वो निकल के आएगा 40। 26 का 104 में भाग देंगे तो 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, यानी 4 बार जाएगा। वो बचा ये 0 40, 40 में से 5 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 40 में से 5 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 200। 40 में कितना होता है 200, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।